Okay, students, our next topic is expression for electric potential energy for a system of 2-point charges. अब हम बेटा किसी भी 2-point charge सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे. ठीक है, यहाँ पर ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो देखिए हमने क्या लिखा है. Let us consider 2-point charges Q1 and Q2 placed at points A and B respectively. कहने का मतलब क्या है कि कोई दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए. ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हमने वो क्या मान ली, आर. इस ए पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q1 और बी पॉइंट पे क्या रखा है Q2. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से ठीक है इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमें वो बतानी है. तो देखिए इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें जो कंसीडर करना पड़ेगा वो क्या है कि जो Q1 पॉइंट है और Q2 जो पॉइंट चार्ज है, Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है, ये इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ये कहां पर प्लेस थे, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड थे. तो देखो हमने लिखा यहाँ पर लेट इनिशियली Q1 एंड Q2 बोथ आर एट इन्फिनिटी. हमने मान लिया कि सबसे पहले जो Q1 और Q2 कहां थे, इन्फिनिटी पर. ठीक है, एंड देन वन बाय वन दे आर टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट्स. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उनको एक एक करके पहले एक चार्ज को लेके आए फिर दूसरे चार्ज को लेके आए. कहां से, इन्फिनिटी से इन पॉइंट्स पर. ठीक है, पहले सबसे पहले किसको लेके आए, Q1 को ए पॉइंट पर, फिर किसको लेके आए, Q2 को बी पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर कोई भी चार्ज प्लेस नहीं है तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इन्फिनिटी का और इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल हो क्या होगा, सेम. और जब आपको पता है, हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज को एक जगह दूसरी जगह मूव कराने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखो इस ए या बी पॉइंट के नजदीक कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है. तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट Q1 इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए. सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आएंगे. देन वर्क डन इज 0. हमने क्या कहा कि उस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा वो किसके इक्वल है, 0 के. ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. वर्क डन 0 क्यों हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल और पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है, दोनों इक्वल. ओके, अब देखो बेटा जब यहां पर हमने क्या कर दिया, Q1 चार्ज, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं. ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से या इन्फिनिटी पॉइंट से इस Q2 चार्ज को हम बी पॉइंट पर लेके आएंगे. लेकिन अब इसके नजदीक Q1 चार्ज प्रेजेंट है. इस Q1 की वजह से एक फील्ड यहां पर प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो इस इन्फिनिटी के ऊपर तो पोटेंशियल क्या है, 0. लेकिन जो बी पॉइंट है ये Q1 के फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगा. अगर मैं ड्रा करूं तो फॉर एग्जांपल ये आपका फील्ड है इस Q1 पॉइंट का, तो जो बी पॉइंट प्रेजेंट है वो कहां है, इस Q1 के फील्ड के अंदर प्रेजेंट है. तो हमें जब इस Q2 को बी पॉइंट पर लेके आएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन इज ब्रिंगिंग चार्ज Q2 अगेंस्ट फील्ड ऑफ Q1. अब हम क्या करेंगे, जो Q1 का फील्ड है इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, Q2 को बी पॉइंट पर लेके आएंगे. तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, W21 का मतलब है, 21 का क्या मतलब है कि Q2 को कहां लेके आएंगे हम, Q1 के फील्ड के अंदर. ठीक है, Q2 को चार्ज हम क्या करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 टू पॉइंट B. ठीक है, या इन द फील्ड ऑफ Q1. ठीक है, यानी कि जब हम क्या करेंगे, Q2 को Q1 की फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा. वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनटू में पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1. देखिए इस चार्ज की वजह से अब जब बेटा जो बी पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो इस बी पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा. ठीक है, और वो पोटेंशियल हम पीछे किससे लिखते थे, V इक्वल टू में Q1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ठीक है, या सिंपली क्या कह सकते हैं, V इक्वल टू में K इंटू में Q1 बाई R. ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन आई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वर्क डन. पहले इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आने के लिए और Q2 को बी पॉइंट तक लाने के लिए. तो Q1 का तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या आया, वर्क डन 0. लेकिन जब हम Q2 को Q1 के फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो वो वर्क किसके इक्वल होगा, Q2 इंटू में पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1. ठीक है, Q1 गुणा में
उस पॉइंट बी का पोटेंशियल, किसकी वजह से? चार्ज Q1 की वजह से। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्क डन किसके को लाता था वहां पर, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपने जब Q2 इंटू में Q1 का पोटेंशियल क्या है यहां पर, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, जब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है, Q2 इंटू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ये क्या आ गया, हम W को सॉरी Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो इस वर्क डन के इक्वल होगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आ गई हमारे पास। अब देखो बेटा, जो हमने क्या बताया पीछे जब हमने डेफिनेशन की थी, या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, उन सभी चार्जेस को इनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यानी कि W1 और W21 को अगर मैं ऐड कर दूं, यहां पर W1 और W21 को ऐड कर दूं तो इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा यहां पर, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, टोटल वर्क डन के इक्वल। और टोटल वर्क डन क्या है, W1 प्लस में W21, यानी कि यहां पर इस इक्वेशन के अंदर, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पुट कर देंगे। तो जब 1 पुट करेंगे तो देखो आप यहां से इक्वेशन नंबर 1 से W1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 प्लस में W21 किसके इक्वल है, W2 किसके इक्वल है, Q2 इंटू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो अब अब हमने क्या पुट किया है, 0 को ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नेट क्या बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ठीक है, इसको सिंपली आप किसी बुक में ऐसे भी दिया हो सकता है, K इंटू में Q1 Q2 बाई R, क्योंकि K यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें पजल होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों चीज एक ही है। ओके, अब देखो हमने पहले भी बताया था जब हम पोटेंशियल का कंसेप्ट करते हैं तो वहां पर जो चार्ज हमने लिए हैं उनकी पोलरिटी का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर इनमें से अगर कोई एक नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर चार्ज के साथ नेगेटिव साइन लगाना होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, ना लगाओ नहीं लगाते तो भी अंडरस्टूड है कि वहां पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, या साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इन इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी द पोलरिटी ऑफ चार्ज इज ऑल्सो टू बी यूज्ड। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी की जब हम इक्वेशन लेंगे तो वहां पर हम चार्ज की पोलरिटी का ध्यान रखेंगे, यानी कि पोलरिटी उस साइन को हमने साथ लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। कहता है जब दोनों चार्जेस यानी कि Q1 और Q2 या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, तो भी आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, नेगेटिव। व्हेन आइदर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, अगर इनमें से एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सभी साइंस का इनके साथ यूज करेंगे। थैंक यू।